देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडम कोल के इंजरी के ठीक होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद कार्डोना के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू पर इंजर्ड होने को लेकर रिकी स्टार्क की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक फॉर्मर सुपरस्टार टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन करने वाला है। एईडब्ल्यू के रेसलमेनिया के हेड टू हेड कोलिजन शो को लेकर एईडब्ल्यू ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। तो गाइज वहीं जेट कारगिल के एईडब्ल्यू के साथ रिलेशनशिप को लेकर जेट कारगिल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मैट कार्डोना की। वेल गाइज ये चीज तो आप सभी लोगों ने आज एईडब्ल्यू कोलिजन पर देखी होगी। आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर मैट कार्डोना एईडब्ल्यू में 4 सालों के बाद उनका रिटर्न करते गए और एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कार्डोना कोलिजन पर उनके डेब्यू मैच के अंदर टीएनटी चैंपियन एडम कोपलैंड को फेस करते गए। और यहीं एईडब्ल्यू कोलिजन पर कार्डोना के अपीयर होने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मैट कार्डोना ने एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। वेल मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट कार्डोना का एईडब्ल्यू कोलिजन पर अपीयर होना मैट कार्डोना का वन टाइम अपीयरेंस था। और गाइज मैट कार्डोना ने करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर किसी तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइज यहां पर मैट कार्डोना के इसी हफ्ते टीएनए पर डेब्यू करने के बाद मैट कार्डोना ने ना तो टीएनए पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ना ही आज एईडब्ल्यू कोलिजन पर डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज करंटली यहां पर मैट कार्डोना रेसलिंग बिजनेस के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है और वो यहां पर आगे चाहे तो टीएनए एईडब्ल्यू किसी भी कंपनी पर काम कर सकते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान की कंपनी ने मैट कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में कार्डोना को शो पर लाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क बिग बिल वर्सेस टॉप फ्लाइट के बीच में एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल देखने को मिला था। और वहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर टॉप फ्लाइट आज यहां पर रिकी स्टार्क को नीट एंड क्लियर बीट करके एईडब्ल्यू के टैग टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल को जीत जाती गए। बट गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओरिजिनली यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर टॉप फ्लाइट इस मैच को ना जीत के बल्कि रिकी स्टार्क और बिग बिल जीतने वाले थे। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से आज यहां पर इस मैच के अंदर रिकी स्टार्क और बिग बिल के मैच को जीत जाने के बाद टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर रिकी स्टार्क और बिग बिल एफटीआर को फेस करने वाले थे। बट गाइज आज यहां पर जब यह मैच हो रहा था तो एक टाइम पर मैच के अंदर टॉप फ्लाइट के द्वारा रिकी स्टार्क के हेड के ऊपर पेले किक हिट किया जाता है और ये जो पेले किक रिकी स्टार्क के हेड पर लगता है इसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए रिकी स्टार्क अनकॉन्शियस हो जाते गए। और गाइज रिकी स्टार्क के कंकशन होने की वजह से रिकी स्टार्क रिंग में सही से मूव नहीं कर पाते गए। और उसी समय एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट रेफरी को ये बोलती गए कि रेफरी यहां पर मैच के फिनिश को चेंज करे। और गाइज रिकी स्टार्क के रिंग में यहां पर इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्क को मैच को हरवाकर टॉप फ्लाइट को मैच को जितवा देती गई। बट गाइज अब यहां पर रिकी स्टार्क की ये इंजरी कितनी सीरियस है इसको लेकर रिकी स्टार्क ने खुद यहां पर अपनी तरफ से अपडेट दे दी गई, जहां पर रिकी स्टार्क ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके इस चीज को कंफर्म किया है कि कोलिजन शो पर रिकी स्टार्क के कंकशन होने के बाद एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम ने रिकी स्टार्क को बैक स्टेज पर चेक किया है। और गाइज यहां पर अच्छी बात यह है कि रिकी स्टार्क को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गई। और गाइज रिंग के अंदर रिकी स्टार्क का कंकशन होना वो यहां पर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हुआ था, जिसकी वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को मैच के फिनिश को चेंज करना पड़ा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अब रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू पर आगे क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन शो की, तो गाइज वैसे तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एईडब्ल्यू के अगले हफ्ते का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया नाइट 1 के साथ हेड टू हेड जाने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के दिन कोलिजन होने के बाद भी एईडब्ल्यू का कोलिजन रेसलमेनिया के साथ डायरेक्ट कंपटीशन ना करके बल्कि रेसलमेनिया के आफ्टर ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइज आज यहां पर एईडब्ल्यू ने अब ये ऑफिशियली खुद कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक जो एईडब्ल्यू का कोलिजन होगा वो उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट 8 बजे रात को ना होके बल्कि रात में 11:30 बजे के बाद होगा। और गाइज क्योंकि यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके शो को रात में 11:30 बजे के बाद कर रही गए, तो गाइज इसीलिए जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया कोलिजन दोनों को देखना चाहते गए वो लोग अब यहाँ पर दोनों शो को देख सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के रात में 11:30 बजे शिफ्ट होने के बाद इतनी रात को एईडब्ल्यू के कोलिजन को कितनी
व्यूवरशिप मिलती गई। और गाइज यहाँ पर NCAA बास्केटबॉल गेम के बाद शो होने की वजह से AEW कोलिजन की अर्ली व्यूवरशिप 1 मिलियन को क्रॉस करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार माइक सैंटाना की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, माइक सैंटाना के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW कंपनी से वॉकआउट कर चुके गए। और गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि सैंटाना पॉसिबली WWE को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस हफ्ते अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि TNA रेसलिंग माइक सैंटाना को साइन करना चाहती गए। और गाइज करंटली यहाँ पर सैंटाना और TNA के मैनेजमेंट के बीच भी सैंटाना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर बातें चल रही गए। और जो लोग TNA के अंदर काम करते गए वो लोग ये बिलीव करते गए कि सैंटाना बहुत ही जल्द TNA के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर इस बार टैग टीम रेसलर न बन के बल्कि सिंगल स्टार के तौर पर TNA पर काम करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैंटाना TNA में जाकर आगे क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के फॉर्मर रेसलर्स की, तो गाइस यहीं AEW की फॉर्मर एंड WWE की करंट सुपरस्टार जेड कारगिल ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी से उनके डिपार्चर के बाद AEW के मैनेजमेंट और AEW के रेसलर्स के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई। जहां पर जेड कारगिल का ये कहना है कि जेड कारगिल के AEW को लीव करने के बाद AEW और जेड कारगिल के मैनेजमेंट के बीच में किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइस क्योंकि जेड कारगिल ने काफी मैनर तरीके से AEW के मैनेजमेंट से बाहर जाने का फैसला लिया था, तो गाइस इसीलिए जेड कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के बाद जो भी लोग AEW के अंदर जेड कारगिल के करीबी दोस्त थे वो लोग जेड कारगिल के WWE के करियर को देखकर काफी हैप्पी गए। और गाइस जेड कारगिल का ये कहना है कि कारगिल के AEW कंपनी को लीव करने के बाद भी वो अब भी रेगुलरली AEW में काफी सारे लोगों से बात करते गए। और गाइस यहाँ पर कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के बाद AEW और जेड कारगिल के बीच में किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। वेल गाइस ये तो बात हुई जेड कारगिल के AEW को लीव करने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार एडम कोल की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के लास्ट ईयर ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडम कोल को इंजरी हुई थी। और गाइस एडम कोल के फुट इंजरी के बाद पिछले 5 महीनों से AEW के अंदर एडम कोल रिंग के अंदर रेसल नहीं कर रहे गए और वो यहाँ पर लगातार AEW के अंदर क्रचेज और व्हील चेयर के ऊपर वॉक करते गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते केनी ओमेगा जब ट्विच के ऊपर इनकी स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तो गाइस केनी ओमेगा की इस स्ट्रीमिंग के ऊपर केनी ओमेगा के साथ साथ AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रियो यहाँ पर ट्विच स्ट्रीम के ऊपर अपीयर होती गए। बट गाइस रियो के साथ साथ जो तीसरा आदमी केनी ओमेगा के स्ट्रीम पर अपीयर होता है वो और कोई नहीं बल्कि एडम कोल होते गए। और गाइस जहां AEW के टेलीविजन के ऊपर एडम कोल यहाँ पर बराबर व्हील चेयर के ऊपर और क्रचेज के ऊपर चलते गए, वहीं केनी ओमेगा के स्ट्रीम के ऊपर जब एडम कोल वॉक करते गए तो गाइस एडम कोल के पास ना तो कोई व्हील चेयर होता है और ना ही एडम कोल किसी क्रचेज के साथ चलते हैं। और गाइस यहाँ पर क्योंकि केनी ओमेगा के स्ट्रीमिंग के ऊपर एडम कोल बिल्कुल ही क्लियर तरीके से वॉक कर रहे थे, तो गाइस इस चीज को देखकर अब इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती गई कि पॉसिबली एडम कोल अब यहाँ पर चलने फिरने के लिए बिल्कुल ही क्लियर हो चुके गए और बहुत ही जल्द AEW के अंदर एडम कोल पॉसिबली उनका रिटर्न भी कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी आखिर एडम कोल को मेडिकली क्लियर कब करती गए और गाइस एडम कोल के क्रशेज से हट जाने के बाद वो AEW के अंदर रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।